अस्सलामुअलैकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करना है जो कि न्यूक्लियस है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस सेल की सबसे प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल या पार्ट है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस इसलिए इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट है क्योंकि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके नाम और फंक्शंस नीचे मेंशन है। सबसे पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री है न्यूक्लियस की। इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट बैरियर नहीं है। क्यों कंप्लीट बैरियर नहीं है वो आगे जाके पता लगेगा। दूसरा मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं या कैरियोलिम्फ। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी उसी तरह का होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तीसरा मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स होते हैं, यानी यू कैन से सुराख होते हैं, और ये सुराख न्यूक्लियोपोरिन नामी प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इन सुराखों की वजह से सर्टेन सब्सटेंसेस अंदर और बाहर न्यूक्लियर के आ जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर फॉर न्यूक्लियस। फोर्थ कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये डिसअपेयर हो जाते हैं और उसके बाद ये दोबारा अपेयर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस का काम राइबोसोम सिंथेसाइज करना होता है। फिफ्थ कंपोनेंट है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क एक तरह से धागों टाइप का फाइन स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियर रेटिक्यूलम भी कहते हैं। ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल में देखा जाएगा और जो सेल डिवीजन कर रहा होगा उसमें ये नहीं देखा जा सकता। क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमैटिन मटीरियल है। क्रोमैटिन मटीरियल से मुराद डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। होता कुछ इस तरह है कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन मटीरियल कॉइलिंग करता है और कंडेंस हो जाता है और बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं, आर्म्स और सेंट्रोमियर। वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का वो पार्ट जो सेंट्रोमियर से एंड तक जाता है उसे आर्म कहते हैं, और जो बिल्कुल जहाँ दोनों आर्म्स जॉइन हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स हैं और इस हेरिडिटरी स्ट्रक्चर को हम जीन्स कहते हैं। पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज़ नोन एज जीन लोकस। क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशी, यानी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, स्वीट पोटैटो में 14 है और कॉर्न सेल में 28 है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डायग्राम से देख लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। क्रोमोसोम के दो पार्ट हैं, एक आर्म पार्ट और एक सेंट्रोमियर। ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म, दो आर्म्स मिलकर एक क्रोमैटिड बनाते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक क्रोमोसोम कहते हैं। जब क्रोमोसोम को हम अनकॉइल करते हैं तो हमें डीएनए नज़र आता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स की सूरत में मौजूद है और इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं और डीएनए का एक ख़ास सेक्शन जीन कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या जिसे सब टेलोसेंट्रिक कहते हैं, और टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम है जिसके दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं और सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। सब मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम है जिसके दोनों आर्म्स इक्वल नहीं होते, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है और सेंट्रोमियर स्लाइटली एक साइड पर होता है। एक्रोसेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म बहुत शॉर्ट होता है और दूसरा बहुत लॉन्ग होता है और सेंट्रोमियर फार अवे फ्रॉम द सेंटर से बहुत दूर है। टेलोसेंट्रिक वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर इज एट द एंड ऑफ द आर्म। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है और न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस है और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, यानी कि फ्लूइड भी नहीं होगा, और न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में होगा। प्रोकैरियोटिक में एक सर्कुलर लॉन्ग डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे डीएनए मटेरियल मौजूद होता है। फोर्थ डिफरेंस है क्रोमैटिन मटेरियल प्रोकैरियोटिक का हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होगी, जबकि यूकैरियोटिक के क्रोमैटिन मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है,
यानी कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाई जा सकती, जैसे गोल्जीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम्स प्रेजेंट होती हैं जो इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ गया है। यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स एब्सेंट होती हैं डेफिनेटली। ये एक डायग्राम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक में आपको नज़र आ रहा है कैप्सूल है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड है, फ्लैजिला है, न्यूक्लियोइड है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स बायोलॉजी के लिए, उन बच्चों के लिए जो अब सीरियस हो गए हैं या जिन्होंने अभी तक वक्त ज़ाया किया है और पढ़ा नहीं है, या जिन्होंने याद तो कर ली हैं चीज़ें लेकिन अब उनके पास कोई ख़ास रिवीजन प्लान नहीं है, या जिन्होंने सिरे से ही कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन अब दे आर सीरियस, तो उनके लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स बायोलॉजी, जो कि नई बुक से बना है। ये स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, यानी मंडे से। और 10 अप्रैल से लेकर जब तक आपका ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक आप उस ग्रुप में रहेंगे और उस ग्रुप में आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखेंगे। इस क्रैश कोर्स के ख़ास फीचर्स ये हैं कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे गूगल ड्राइव पे, जो कि रिकॉर्डेड होंगे और इस तरह आपका सेव होगा टाइम। आप मेरे लेक्चर्स का फॉर्मेट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल से जानते हैं कि बहुत एक्सटेंसिव और लंबे लेक्चर्स नहीं होते, सिर्फ 5-5 मिनट के होते हैं जो आपको मेजर चंक बता देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। उसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एमसीक्यूज़ के टेस्ट लिए जाने चाहिए, तो इस क्रैश कोर्स का एक फ़ीचर ये भी है कि आपके एमसीक्यूज़ के टेस्ट लिए जाएंगे। और ना सिर्फ टेस्ट लिया जाएगा एमसीक्यूज़ का गूगल फॉर्म्स के ज़रिए, बल्कि आपको एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी विद द करेक्ट की। इसके अलावा आपके ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के बल्कि थ्योरी टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा डिफरेंट टारगेट्स पेपर सॉल्व करवाऊँगी मैं आप लोगों से, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है डिफरेंट कॉलेजेस के, प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है, डिफरेंट गेस्ट पेपर्स हैं बड़े टीचर्स के। इसके अलावा इन टेस्ट को चेक करके और आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा लाइव क्वेरी क्लासेस भी रखेंगे हम, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे गाइडेंस दी जाएगी कि कौन सा टॉपिक आपको लर्न करना है और कौन सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से दिखाना है बायोलॉजी का पेपर, यानी ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों, उस पर आपको टिप्स भी दी जाएंगी। और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट मेजर है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। अभी सही से पढ़ा होगा तो आगे काम आएगा एमडी कैट वगैरह में। यहाँ मैंने 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का टाइम टेबल शो किया है, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस किस्म की क्लासेस होंगी और किस तरह से आपका फॉर्मेट होगा। जैसे ये सिर्फ एक वीक का है और इस तरह से आपका चलता रहेगा अंटिल आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। 10 अप्रैल को हम सुबह 10 बजे लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे आपको चैप्टर 1 और 2 के। अच्छा, चैप्टर 1 और 2 दोनों मैंने इसलिए साथ रख लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लेक्चर्स देख चुके हैं इसके, तो इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को। और फिर 12 PM पे आपको 2 घंटे बाद नोट्स भेज दिए जाएंगे। 11 अप्रैल को द नेक्स्ट डे 4 PM पे MCQs टेस्ट होगा चैप्टर 1 और 2 का अलग अलग, और इस तरह से ये टेस्ट गूगल फॉर्म्स पे कंडक्ट किया जाएगा। और 8 PM पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी MCQs की चैप्टर 1 एंड 2 के। यहाँ से 12 अप्रैल को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 10 AM पे चैप्टर 3 के, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे 12 PM पे, MCQs टेस्ट रखा जाएगा 4 PM पे द सेम डे, और 8 PM पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी विद द करेक्ट की, और ऑब्वियसली चेक होकर MCQs आपको स्कोर भी पता चलेगा अपना। और ये 3 चैप्टर इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लिए क्योंकि दीज 3 चैप्टर्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय यू गाइस। अप्रैल को हमने चैप्टर 4 रखा है, और चैप्टर 4 क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और अभी तक इसके लेक्चर्स मैंने अपलोड नहीं किए, तो इसलिए इसको मैंने 2 दिनों में डिवाइड कर दिया है। 15 अप्रैल को रमज़ान में 6 AM पे सुबह लाइव क्वेरी क्लास होगी, सहरी के फ़ौरन बाद 6 AM पे। चैप्टर 1 से 4 तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आपने याद क्या करना है फॉर योर थ्योरी, और फिर आपको लर्निंग गैप दे दिया जाएगा। द नेक्स्ट डे यानी कि 16 अप्रैल को संडे वाले दिन आपका थ्योरी टेस्ट लिया जाएगा चैप्टर 1 से 4 तक, और फिर उसी दिन 8 बजे या 8 बजे के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रहे कि ये सिर्फ एक वीक का टाइम टेबल है और इस तरह उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये कोर्स पेड है ऑब्वियसली, और इसकी फ़ीस है 2000 रुपीज़, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम पे है, लाइक आपको हर महीने पे नहीं करना, सिर्फ आप वन टाइम पे करेंगे। यू डोंट हैव टू पे एवरी 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड उस वक्त तक आपको ग्रुप से रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक आपका बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों का पेपर नहीं हो जाएगा। 2 तरह के डिस्काउंट भी हैं। एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, यानी कि शुरू के 15 बच्चे जो रजिस्टर करेंगे उन्हें सिर्फ 1500 रुपीज़ पे करने हैं, और ये वन टाइम पे है, सिर्फ एक बार पे करना है। और दूसरा टाइप ऑफ डिस्काउंट रेफर अ फ्रेंड है। रेफर अ फ्रेंड से मतलब कि आप अपने किसी दोस्त को भी साथ लाएं। इट मीन्स कि अगर 2 बच्चे नॉर्मली ज्वाइन करें तो उन्हें 4000 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 2 बच्चे रेफर अ फ्रेंड के अंडर डिस्काउंट में ज्वाइन करें तो उन्हें सिर्फ 2800 पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी यू डोंट हैव टू पे, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं।
तो या तो है कि आप रजिस्टर करवा लें, और रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड बाय फ्राइडे, तो आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। और सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी तो उन्हें वाया व्हाट्सएप बैंक डिटेल्स दे दी जाएंगी, सो दैट दे कैन पे द फीस एंड गेट एडेड इन द ग्रुप। आप ये वीडियो या अनाउंसमेंट अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फर्स्ट ईयर में है। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।